आज का हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। कोई भी एक लीडर मुझे बता दें अपना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है तो चैट बॉक्स में बता दें। स्क्रीन क्लियर है, वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है तो मुझे बता दें। जी जी क्लियर है। ओके ओके, अब अपना माइक ऑफ कर लें। ओके ओके, तो आज का जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक है न्यू मंथ के गोल्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए कहीं पर भी कामयाब होने के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे हमारा पहले एक विजन होना चाहिए, हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए। हमें एक माइंडसेट बनाकर उधर वर्किंग करना चाहिए। अपना जो भी हमारा बिजनेस है उसमें कामयाब होने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए कामयाबी आपसे सिर्फ 6 चीजों की डिमांड करती है। ठीक है, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका सेक्रीफाइस, आपकी स्ट्रगल, आपका फेथ, आपका पेशेंस और आपका पैशन। ठीक है, ये 6 चीजें अगर आपके अंदर हैं, अगर आप इन 6 चीजों को कर लेते हैं, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी मेहनत। देखिए किसी भी दुनिया के बिजनेस में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, ऑनलाइन बिजनेस को करें, ऑफलाइन डीलिंग करें, कोई भी बिजनेस करें, आपको वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने एक एम्पायर बिल्ड अप करना है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड अप करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, देखें अगर कोई आज 10-15 लाख रुपया लगाकर एक कपड़े की भी दुकान डालता है ना, ठीक है, तो उसे उस कपड़े की दुकान को चलाने के लिए पहले तो 7 वर्कर्स रखना पड़ेंगे। ठीक है, फिर दिन रात अपनी दुकान की प्रमोशन करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा उसकी लोगों तक उसका बताना पड़ेगा, तब आपके जाकर कस्टमर बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तब जाकर आपकी दुकान की एक वैल्यू होगी, एक नाम बनेगा। ठीक है, और उसके लिए कई कई साल भी लोगों को लग जाते हैं, सिर्फ अपना एक नाम बनाने के लिए लोगों को कई कई साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है आपकी हार्ड वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, आज आप जितनी मेहनत कर लेंगे, कल को आपको उतना ही उस फील्ड के अंदर आगे जाकर आपके लिए आसानियां होंगी। ठीक है, जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपको अपनी सारी की हुई मेहनत, सारी की हुई वक्त लगाया हुआ आपको सब कुछ भूल जाता है जब आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड पर है सेक्रीफाइस, आपकी कुर्बानी। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस में है, आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, फॉरसेज के अंदर है, आपकी कुर्बानी यहाँ पर आप किस चीज की दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जंग तो लड़ नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने वक्त की कुर्बानी के देते हैं। ठीक है, हम अपना वक्त देते हैं अपने काम को। ठीक है, हम वक्त देते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोगों तक अपना बिजनेस प्लान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम अपना वक्त लगा रहे हैं, हमारे वक्त कुर्बान हो रहा है इस काम के ऊपर। ठीक है, और जब हम कुर्बानी देते हैं ना किसी चीज के अंदर, ठीक है, किसी चीज में, किसी काम में हम कुर्बानी देंगे तो हमारी कुर्बानी का सिला हमें हमारा रब जरूर देगा। ठीक है, तीसरी चीज होती है आपकी स्ट्रगल, आप कितना एफर्ट करते हो, आप कितनी अपने काम को आगे ले जाने के लिए, आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हो। देखें आपको एक आसान सी कहानी भी समझा देता हूँ। ठीक है, देखें कायदे आजम की मिसाल ले ले। ठीक है, जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ठीक है, पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी, आपने सारों नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सारों ने मुताला पाकिस्तान पढ़ी होगी, उसके अंदर सोशल स्टडीज के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बनने के लिए कितनी जद्दोजहद की है। ठीक है, तो जिस चीज के लिए आप जद्दोजहद करते हो, अपनी स्ट्रगल करते हो, उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, ये 6 चीजें हैं, ठीक है, जिनके अगर आप पूरा कर लेते हो, फॉलो करते हो, तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी 100%। ठीक है, चौथी चीज है आपका फेथ, आपका ईमान। ठीक है, आपका अपने रब के ऊपर ईमान पुख्ता होना चाहिए। ठीक है, नताइज की परवाह किए बगैर मेहनत करें। ठीक है, नताइज की परवाह किए बगैर काम करें, आपकी मेहनत का सिला आपको आपके रब ने देना है। ठीक है, आप बिला झिझक,
बगैर किसी बात के, बगैर किसी चीज के अपनी मेहनत किया करें, ठीक है। अपने वर्क को टाइम दिया करें बगैर किसी सोच के, बगैर किसी बात के, ठीक है। जब आप अपने वर्क को अपने रब पर यकीन रख के काम करेंगे ना, ठीक है, नताइज की परवाह किए बगैर, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बनेगी, ठीक है। पांचवी चीज है आपका सब्र, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, ठीक है। तो सब्र जब आप करते हैं, आपका यकीन आपके रब पर है, आप सब्र कर रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका अपने रब पर पुख्ता ईमान है, ठीक है, आप सब्र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का, आपको आपकी की हुए काम का सिला, कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। और लास्ट पर चीज होती है आपका पैशन। आपका किस पैशन से आप वर्किंग करते हो, ठीक है, किस पैशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। आपका माइंडसेट होना चाहिए, एक बड़ा माइंडसेट बनाएंगे, आपका एक बड़ा माइंडसेट होगा, तो आप यहाँ पर या किसी भी दुनिया के बिजनेस में चले जाएं, आप कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। ये 6 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, फेथ, पेशेंस और पैशन। पैशन आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। पैशन से मुराद आपका माइंडसेट बनाओ, ठीक है। आपके अंदर एक काम करने का जज्बा हो कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। आपके अंदर ये जज्बा हो कि मैंने डेली एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। इस जज्बे से आप काम करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी एक दिन में एक नहीं तो एक वीक के अंदर एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग जरूर होगी, ठीक है। बस क्या है, माइंडसेट बनाकर जज्बे लगाकर काम करना है, ठीक है। अब आ जाए, जैसा कि आपको पता है न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। न्यू मंथ अब स्टार्ट हुआ है नवंबर का, ठीक है। अब न्यू गोल्स अपने सेट करें, ठीक है। न्यू मिशन, न्यू टारगेट्स, न्यू एक्शन प्लान और न्यू माइंडसेट के साथ हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले चीज है अपना गोल सेट करें, ठीक है। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए। नवंबर के मंथ के अंदर मैंने ये सब अचीव करना है, ठीक है। नवंबर के मंथ के अंदर मैंने इतने डायरेक्ट पार्टनर्स लगाने हैं, नवंबर के मंथ के अंदर मैंने इतने अपने टीम बड़ी करनी है, इतने टीम में लोग अपने साथ ऐड करने हैं, अपनी टीम इतनी बिल्ड अप करनी है, ठीक है। थर्ड चीज है आपका, सेकंड चीज है आपका मिशन। आपका मिशन होना चाहिए कि मैंने इतनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है, इतने मैंने अपने टीम के पार्टनर्स बढ़ाने हैं, इतनी यानी मेरी टीम बढ़नी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज है टारगेट। अपने आप को आपने टारगेट देना है, डेली आपने एक टारगेट बनाकर उसके मुताबिक वर्किंग करनी है, ठीक है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट आप मिनिमम, अगर आप न्यू है सिस्टम में, ठीक है, तो आप टारगेट बनाए मैंने नवंबर के अंदर 10 डायरेक्ट पार्टनर्स लगाने हैं, ठीक है। अगर आप ओल्ड है तो आप करें कि मैंने 15 से 20 अपने साथ डायरेक्ट पार्टनर लगाने, और इतने जितने भी आपकी टीम जिस तरह काम करती है उस हिसाब से आपने अपना एक विजन बनाना है कि मैंने अपनी टीम को इतना ग्रो करना है, ठीक है। और इतना टाइम मैंने अपनी वर्किंग को देना है, इतना टाइम मैंने अपनी टीम को देना है, ठीक है। ये सब कुछ करके आपने फिर अपना आगे टीम को चलाना है और अपनी वर्किंग को भी फोकस करना है, ठीक है। न्यू टारगेट के मुताबिक आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने इतने डायरेक्ट पार्टनर्स लगाने हैं, ठीक है। अब मेरा टारगेट है कि मैंने इंशाल्लाह इस मंथ में 10 से 15 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवानी है, ठीक है। मेहनत मैं करूंगा, सिला देने वाली जात अल्लाह पाक की है, ठीक है। मेरा जो मंथ गुजरा है अक्टूबर का, ठीक है, उसका टारगेट था कि मैंने सिल्वर रैंक अचीव करना है, लेकिन एक ज्वाइनिंग मेरी डायरेक्ट कम है, ठीक है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी और मेरा सिल्वर रैंक अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वो टारगेट इंशाल्लाह जैसे मैंने सोचा था, इंशाल्लाह पिछले मंथ में कंप्लीट नहीं हो सका, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इस मंथ में मेरा वो टारगेट कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 से 15 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स लगाऊं, ठीक है। तो इस तरह करके आप खुद का टारगेट बनाए कि मैंने इतना अपनी टीम बिल्ड अप करनी है, इतने अपने साथ डायरेक्ट पार्टनर लगाने हैं, ठीक है। और इस तरह करके मैंने अपनी वर्किंग को इंक्रीज करना है। देखिए जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं ना करेंगे, ठीक है, जब तक आपका कोई विजन नहीं होगा, आपका गोल नहीं होगा, आप किसी, चाहे पूरा साल भी लगे नहीं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। हर मंथ स्टार्ट होता है पिछली चीजों को भुलाकर, गलतियों से सीखकर आप हर मंथ नए से नए चीजों को अपनाया करें, ठीक है। अगली चीज है न्यू एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाए अपना, ठीक है, कि मेरा ये
डेली रूटीन, अपनी डेली एक रूटीन बनाए, ठीक है। डेली रूटीन के अंदर आपको पता हो, आपको ये पता हो कि मैंने इतने डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स आज लगवानी है, ठीक है। आपको पता हो कि मैंने आज इतनी जगहों पर मार्केटिंग करनी है, इतनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग पोस्टिंग करनी है, ठीक है। इतना टाइम मैंने अपनी पोस्टिंग को देना है, इतना टाइम मैंने अपनी वर्किंग को देना है, अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को, अपनी टीम को इतना टाइम देना है। तो ये सब चीजें आप मैनेज करें, उनका एक्शन प्लान लिखें, ठीक है। अपना एक चार्ट बनाएं, उस पर वो सारा अपना मंथ का एक्शन प्लान लिखें, ठीक है, कि मैंने डायरेक्ट इतने लगवाने हैं, टीम इतनी बनानी है, ठीक है। ये सारा कुछ आप उसके ऊपर लिखें, ठीक है। और न्यू माइंडसेट के साथ, ठीक है, न्यू माइंडसेट के साथ वर्किंग को स्टार्ट करें, ठीक है। पुरानी गलतियों से सीखकर और नए माइंडसेट के साथ आप वर्किंग स्टार्ट करें। हर मंथ आप ना इस विजन से स्टार्ट किया करें कि मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इस मंथ के लास्ट तक इतना कुछ अचीव करना है, ठीक है। इस तरह करके जब आप खुद को टारगेट देंगे, खुद की आप अपना, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जी क्लियर है। ओके ओके। जब आप न्यू माइंडसेट बनाकर वर्किंग करेंगे ना, जब आपका न्यू माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो पिछले मंथ में जिन चीजों से आप डिमोटिवेट हो रहे थे या नेगेटिव माइंड हो रहे थे, वो तमाम डाउट्स, वो तमाम नेगेटिव पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप जब इस विजन से स्टार्ट करोगे ना कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, हर मंथ अपने आप को ये सोचकर वर्किंग स्टार्ट किया करें कि नवंबर स्टार्ट हो गया और मैंने आज ही ज्वाइन किया, मैंने इस मंथ के लास्ट तक ये अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो अपना एक्शन प्लान आपने लाजमी अपनी डायरी पर लिखना है, ठीक है, और उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है इनबॉक्स में, पर्सनल में सेंड करना है, ग्रुप में सेंड नहीं करना, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर आपकी टीमें हैं, ठीक है, आप अपनी टीम्स को किस तरह एक्शन प्लान दें, ठीक है। आप अपने जो एक्टिव लीडर्स है ना, एक्टिव लीडर्स हैं, उनका एक अलग से टारगेट ग्रुप बनाए, ठीक है। आप एक अलग से टारगेट ग्रुप बनाए जिसके अंदर आप उनको ट्रेनिंग भी दें, आप उनको A to Z हर चीज गाइड करें, ठीक है। सिर्फ उन लोगों का बनाना है जो वर्किंग करते हैं, ठीक है, जो सो रही आवाम उनको नहीं, जो आपके एक्टिव लीडर्स है ना, जो आपके साथ काम करते हैं, डेली डेली आपको रिपोर्ट सेंड करते हैं, उनके लिए आप अपना एक टारगेट ग्रुप बनाएं, ठीक है। और टारगेट ग्रुप में सिर्फ आप अपने डायरेक्ट को ऐड ना करें, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने डायरेक्ट को ही ऐड करना है। अगर आपके कुछ इस तरह के लीडर्स हैं जिनके अपलाइन्स हो रहे हैं या जिनके जो अपलाइन है छोड़ ही गए हैं काम को, उन्होंने आपकी टीम में तो ज्वाइन किया ना, ठीक है, चाहे आपकी तरफ से उनको, आपको उनकी तरफ से कोई बेनिफिट ना भी हो, ठीक है, लेकिन आपकी टीम पार्टनर है, ठीक है, तो आप उनकी एज अ हेल्प उनको उस ग्रुप में ऐड करें। सिर्फ उन लोगों को सिखाएं जो सीखने के काबिल हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, ठीक है। अदरवाइज फालतू लोगों को आप उन ग्रुप्स के अंदर ऐड ही ना करें, ठीक है। तो अपने टारगेट में, अपने टारगेट को इंक्रीज भी करें, ठीक है, अपना एक्शन प्लान भी लिखें और न्यू माइंडसेट के साथ वर्किंग करें, और अपने टीम्स को एक्टिव करने के लिए अपना एक एक्शन प्लान बनाएं, ठीक है। अपनी टीम्स को कहें कि अपना एक एक्शन प्लान बनाएं, ठीक है, उसके मुताबिक वर्किंग करें, ठीक है। अब टारगेट आपने किस तरह सेट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले तो अपना देखें कि आपकी पिछले मंथ की क्या टर्नओवर रहा है, आपकी पिछले मंथ की क्या ज्वाइनिंग रेशियो रहा है, वो सब कुछ देखकर उस हिसाब से आगे चलें, ठीक है। आगे किस तरह के, अब मेरे इस टाइम मेरी क्या कंडीशन है, ठीक है। आप देखें हर किसी को अपने हालात का पता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब वाला होता है, कोई हाउसवाइफ होती है सिस्टर्स, तो इसी तरह हर कोई की कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अपने बिजनेस को टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी आपको 100% देगा, ठीक है। तो टारगेट्स अपने सेट करने होते हैं, ठीक है, अपना टाइम मैनेज करके, डेली रूटीन बनाकर, ठीक है। अब डेली रूटीन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। डेली रूटीन का एक चार्ट है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड भी कर दूंगा इनबॉक्स ग्रुप में, ठीक है। उस चार्ट के मुताबिक भी अगर आप डेली शेयरिंग पोस्टिंग करें
वर्किंग करें तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी आपको एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा सोशल मीडिया से, ठीक है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें 4 पॉइंट सिर्फ यहाँ पर चाहिए। एक हमारी प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग, ठीक है। ये चारों चीजें आप इनके ऊपर खुद से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। खुद से आप लर्निंग किया करें यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है आज के जमाने में, ठीक है। यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं, आप यूट्यूब से सीखा करें खुद के। देखिए अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है ना तो आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, न्यू गोल सेट करें, न्यू मिशन अपना, न्यू टारगेट बनाएं, ठीक है। न्यू एक्शन प्लान के साथ और न्यू माइंडसेट के साथ वर्किंग करें। इंशाल्लाह आपको नवंबर के मंथ के अंदर जो आपके पिछले मंथ में टारगेट अचीव नहीं हो सके उनको आप नवंबर में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाए रिवॉर्ड्स, ठीक है। रिवॉर्ड होते हैं डायरेक्ट पार्टनर्स के लिए, ठीक है। अब मेरे जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ये आपका है रिवॉर्ड का, ठीक है। ये आपका रिवॉर्ड लिस्ट है, ठीक है, रिवॉर्ड का चार्ट लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए अगर आप एक दिन में, ठीक है, सिंगल डे में 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स लगाएंगे तो आपको 500 कैश रिवॉर्ड अपलाइन की तरफ से होगा, ठीक है। 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स लगाएंगे तो आपको 1000 कैश रिवॉर्ड, 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स लगाएंगे तो आपको $5 कैश रिवॉर्ड, ठीक है, $5 रिवॉर्ड, ठीक है। और अगर मंथ के अंदर आप अपने साथ 25 डायरेक्ट पार्टनर लगाते हैं, ठीक है, आपको 6000 अपलाइन की तरफ से रिवॉर्ड, ठीक है। और अगर 30 पार्टनर लगाते हैं तो 8000 आपको कैश रिवॉर्ड, ठीक है। और ये 8000 6000 उस डेली के अलावा होगा, यानी अगर आप डेली में 2 ज्वाइनिंग्स लगा रहे हैं वो आपका अलग से होगा, और आपका ये 6000 और 8000 वाला मंथ का रिवॉर्ड ये अलग से होगा, ठीक है। तो अगर देखें रिवॉर्ड्स मैं नहीं दे रहा, ठीक है, रिवॉर्ड देने वाली जात होती है अल्लाह पाक की, ठीक है। मैं किसी को कुछ ना दे सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। रिवॉर्ड आपको देती है अल्लाह पाक की जात, किस चीज का? आपकी मेहनत का, ठीक है। जरिया मैं बन सकता हूँ लेकिन देने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की, ठीक है। तो आपको आपका मेहनत का सिला मिलता है, ठीक है। इसी तरह स्लॉट्स पर आ जाए, ठीक है। और ये जो स्लॉट्स का रिवॉर्ड है ये मेरे इनडायरेक्ट के लिए भी है और डायरेक्ट दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आप x3 x4 का इक्वल लेवल दूसरा तीसरा लेवल करते हैं इक्वल, ठीक है, तो आपको 2000 कैश रिवॉर्ड, ठीक है। चौथा करते हैं तो 4000, पांचवा करते हैं तो 8000, छठा करेंगे तो 10,000 और सातवां लेवल करेंगे तो आपको 12,000, ठीक है। टाइम है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। और ये स्पेशली मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए है, ठीक है। इसी तरह आप भी अपना चार्ट बनाएं, ठीक है। अगर आपके नीचे टीम्स हैं, ठीक है, आपके नीचे नेटवर्क है, अगर आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप रिवॉर्ड दे सकते हैं तो लाजमी रिवॉर्ड लिस्ट बनाया करें, ठीक है। और अपना रिवॉर्ड आप दिया करें अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को, इनडायरेक्ट पार्टनर्स को। देखें इस तरह क्या हो सकता है, ठीक है, इनकम तो वो वैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉर्ड से क्या होता है, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा, ठीक है, पहले से भी ज्यादा एक्टिव होकर फिर वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप भी अपना एक रिवॉर्ड लिस्ट बनाया करें अपने डायरेक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट को भी चाहे अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिए जिन लोगों ने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब हमने अपने बिजनेस को लेकर चलना है प्रोफेशनल वे में, ठीक है। तो जब हम प्रोफेशनल वे में बिजनेस करेंगे तो उसके लिए हमें ये सारा कुछ साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड लिस्ट स्पेशली मेरे डायरेक्ट के लिए है ज्वाइनिंग वाला, और जो स्लॉट्स वाला है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लिए है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लिए है, ठीक है। आप अपने स्लॉट्स करें, आप अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करें, जिस चीज पर भी आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। बाकी मैं अपनी स्क्रीन को एक दफा ऑफ कर लूं। बाकी अपना एक चीज होती है माइंडसेट, ठीक है। जब आपका माइंडसेट बन जाएगा ना काम करने का, ठीक है, तो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज है दुनिया की, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज
कोई भी इंसान आपको आपके माइंडसेट को तोड़ नहीं सकता। और जब आपका माइंडसेट नहीं ना बनेगा काम करने का, ठीक, तो कोई कितना मर्जी कर ले, आपको कोई कितना मर्जी सिखा ले, आपने जिसने करना है उसने करना है, और जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, ठीक है। तो ये भी बात है, आपके डायरेक्ट पार्टनर जो वर्किंग नहीं कर रहे, छोड़े उनको, ठीक है। इनडायरेक्ट वर्किंग नहीं कर रहे, छोड़े उनको। लोगों को देखकर खुद डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। लोगों को देखकर खुद डीमोटिवेट कभी भी ना हो कि फला आदमी नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने इनके मेरे साथ ज्वाइन किया, अब ये वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए हर किसी का अपना बिजनेस है, ठीक है। आपका अपना बिजनेस है, आपकी डाउनलाइन का अपना बिजनेस है, ठीक है। तो आप अपना एक्शन प्लान बनाएं, उनको साथ लेकर चलें। लेकिन अगर कोई आपके साथ नहीं चलता, काम नहीं करता, उनको साइड करें, ठीक है। उनको के साइड पर हो जाए, सर या मैम आपको अपने लगाए हुए पैसों की कदर नहीं है, मुझे अपने लगाए हुए पैसों की कदर है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक जरिया बनाऊं या बनी हूं काम बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस प्रोवाइड करने का, ठीक है। आपको बिजनेस स्टार्ट करवा दिए, सिखाने की बात की है, सिखा रहे हैं। अगर आप खुद नहीं सीखना चाहते या आप खुद माइंडसेट नहीं है, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ठीक है। तो अपना माइंडसेट बनाकर वर्किंग किया करें, ठीक है। अपना माइंडसेट बनाकर वर्किंग किया करें और अपना विजन लाजमी बनाएं, ठीक है। अपना एक टारगेट लाजमी सेट किया करें, जिस टारगेट को आप अचीव भी कर सके। ये नहीं है कि अब आप टारगेट बना ले कि मैंने इतना करना है, ठीक है, और टारगेट आप उस मुताबिक अपना सेट करें जिसको आप अचीव कर सकें, ठीक है, जिसको आप अचीव करने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आप लगा लें कि मैंने 50 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है, अगर ना हुई तो डीमोटिवेट होकर बैठ गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डीमोटिवेट फिर भी नहीं होना, ठीक है। अगर आपने टारगेट भरा रखा है, ठीक है, तो डीमोटिवेट फिर भी नहीं होना। आपने उसी पैशन के साथ वर्किंग को जारी रखना है, ठीक है। अपना और अपनी टीम्स को एक्टिव रखना है, ठीक है। और जो आपकी टीम है ना, उसको आप अपने साथ बाउंड रखा करें, ठीक है। आपकी टीम आपका नेटवर्क, आपकी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अपनी टीम को एक्टिव रखा करें, और जो एक्टिव लोग हैं उनका, जैसे मैंने आपको बता दिया, अलग से नवंबर का टारगेट ग्रुप बनाए, उसके अंदर उन सबको ऐड करें, सिर्फ अपनी टीम वालों को, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाउन जो भी हो, जो एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव हो, जिसका आपको पता है ये वर्किंग कर रहा है, इनकी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, आप उनका एक टारगेट ग्रुप बनाए, ठीक है। उनका एक टारगेट ग्रुप बनाए, उनको ऐड करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप उन लोगों को सिखाएं जो सीखना भी चाहते हैं और जो कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं सीखते उनको आप कहें कि वर्किंग पर आ जाएं, अगर नहीं आते तो उनको छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है। उनको आप छोड़ दें बिल्कुल उनके हाल पर, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट ही नहीं बनाया, ठीक है। उन्होंने काम करने का माइंडसेट ही नहीं बनाया कि मैं काम करूंगा, ठीक है। तो जब एक आदमी खुद ही कुछ नहीं करना चाहता, तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हमारे खुद के ड्रीम्स हैं, हमने खुद का बिजनेस करना है, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस किया करें, अपने वर्क के ऊपर फोकस किया करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाउनलाइनर क्या कर रहे हैं उनको छोड़ें, आप अपना टारगेट सेट करें, अपनी वर्किंग करें। छोड़ने से मुराद अब ये नहीं है कि सारों को बिल्कुल ही छोड़ देना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो एक्टिव है, जिन्हों को अपने लगाए हुए पैसों के एहसास है, उनको साथ लेकर चलें। लेकिन जो फालतू लोग है ना, ठीक है, जो खुद भी डिमोटिवेट है और आपको भी डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, आपको भी नेगेटिव करते हैं, तो उन लोगों से आप साइड करें, ठीक है। और आप अपने बिजनेस पर, अपने वर्क पर फोकस किया करें, ठीक है। अपना टारगेट सेट करके उसके मुताबिक वर्किंग करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को बिल्ड अप करने की कोशिश करें, ठीक है। टीम हमें बनाना पड़ेगी, ठीक है। ये आप अपना माइंडसेट बना लें कि मैंने टीम बनानी है, ठीक है। टीम बनाए बगैर किसी भी फील्ड में इंसान का गुजारा नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हमने मार्केट ही नेटवर्किंग की मार्केट करनी है। लोगों, ये बिजनेस किसका, लोगों का बिजनेस है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, ठीक है। तो जब हमारे साथ लोग ही नहीं आएंगे तो हम कामयाब इस बिजनेस में कैसे हो सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने गोल सेट करने हैं, अपना विजन सेट करना है, अपना एक टारगेट बनाना है, ठीक है। और अपने टारगेट जो भी आप बनाए, ठीक है,
जो भी आप अपना टारगेट बनाया उसका मुझे लाजमी एक स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा कि सर मेरा ये टारगेट है इस मंथ का और मैंने ये अचीव करना है, ठीक है। आप अपना जब गोल सेट को लिखते हैं ना, ठीक है, देखिए एक मोबाइल है ना, आज से 100 साल पहले किसी को पता भी नहीं होगा कि मोबाइल नाम की कोई चीज भी आएगी दुनिया के अंदर, लेकिन इस आदमी के दिमाग में आया होगा, ठीक है। एक आदमी के दिमाग में आया, ठीक है, उसने फिर उस चीज को प्रिंट किया, कागज के ऊपर लिखा, ठीक है, कागज के ऊपर उसकी तस्वीर बनाई, ठीक है। अब तस्वीर बनाई, उसका एक खाका बन गया, आगे उसने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। आज देखें लोगों के पास, हजारों लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल क्या टच मोबाइल है, ठीक है, टच मोबाइल है, एयरपोर्ट्स है, पता नहीं क्या क्या डिजिटल चीजें आ गई हैं, ठीक है। आज से 100 साल पहले जिन चीजों का तसव्वुर तसव्वुर भी नहीं था, आज वो चीजें लोगों के हाथों में है। और एक एक मोबाइल नहीं, दो दो मोबाइल है लोगों के पास, ठीक है, एक एक भी नहीं, दो दो मोबाइल है, ठीक है। तो क्या है, एक आदमी ने माइंडसेट बनाया, उसने उस चीज को लिखा और उसने मेहनत की, आगे उसको रिजल्ट आज पूरी दुनिया में आपके सामने है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपना एक माइंडसेट बनाएं, फिर उस माइंडसेट के ऊपर जो भी आपने सोचा उसको रिटर्न लिखें, ठीक है, डायरी पर लिखें, अपने गोल्स को लिखें, उनके मुताबिक काम करें। इंशाल्लाह एक दिन आपका भी यहाँ से कामयाबी मुकद्दर जरूर बनेगी, ठीक है। आज हम सब जीरो पर हैं, ठीक है, हम सब ने जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की, न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, अपना माइंडसेट बना ले, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने जीरो से स्टार्ट की है और इंशाल्लाह मैंने मंथ के लास्ट तक यहाँ तक अपना टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरह करके अपने टारगेट सेट करें, अपने वर्किंग करें, अपना माइंडसेट बनाएं, अपना एक्शन प्लान बनाएं और जैसे मैंने बता दिया है, जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाएं, ठीक है। ये सब कुछ करें, इंशाल्लाह आपको लास्ट मंथ के लास्ट तक आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अपना टारगेट सेट करें, अपनी टीम को एक्टिव करें, ठीक है, अपनी डेली रूटीन बनाएं, उसके मुताबिक वर्किंग करें, अपना माइंडसेट बनाकर काम करें। इंशाल्लाह यहाँ से हम सब एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और इस माइंडसेट के साथ आज इस सेशन से जाएं कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सेशन है, मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैंने इंशाल्लाह इस मंथ के लास्ट तक ये सब कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना अपना एक एक रिव्यू मस्त दीजिएगा, चाहे तो ग्रुप में, ठीक है। तो सेशन को हम करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह कल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज।